रक्तदान करना सबसे पुनीत कार्य है। और जब भी रक्तदान की बात आती है तो हम जब भी कोई खबर लिखते हैं या बोलते हैं तो एक बात जरूर लिखते हैं, अब बोलने में भी उसे समाहित करते हैं कि अगर किसी से कहा जाता है खून का रिश्ता है मेरा, ऐसे तो परिवार में कहा जाता है, लेकिन जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका खून उसके रगों में दौड़ता है, तो एक अनजाने व्यक्ति से भी आपका खून का रिश्ता हो जाता है। रक्तदान करना महादान का कार्य है, सबसे पुनीत कार्य है। इसे अगर किसी ने बखूबी समझा है तो गढ़वा के लोगों ने समझा है। जहां पर किसी का जन्म दिवस हो, परिवार में किसी की पुण्यतिथि हो, तो लोग सबसे पहले रक्तदान करना मुनासिब समझते हैं कि एक अवसर मुझे मिला है, चलिए हम सब परिवार के लोग रक्तदान करें। आप लगातार बात अखबारों की करें तो अखबारों में खबरें प्रकाशित होती हैं, चैनलों में खबरें प्रसारित होती हैं कि फलाने व्यवसायी, फलाने समाजसेवी द्वारा अपने परिवार के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया गया। बात रक्तदान की हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके द्वारा एक बार, दो बार और दर्जनों बार नहीं, बल्कि आज के रोज 78वां रक्तदान किया गया। 78 बार। हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी, कई संस्थाओं से जुड़े हुए, रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले कंचन साहू जी। हम सीधे मुखातिब होते हैं। रक्तदान करना गढ़वा के लिए एक शगल सा बन गया है। लोग जब भी मौका मिलता है, लोगों को अवसर मिलता है, तो लोग सीधे रक्तदान करते हैं। आप कैसे मोटिवेट हुए थे, कैसे शुरुआत हुई थी? 1999 में लायंस क्लब का एक छोटा सा विंग है, लियो क्लब, और लियो क्लब के माध्यम से 1999 यानी मेरी उम्र 19 साल की थी, और एक अच्छी संस्था थी और उसमें युवाओं को समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया जाता था। और लियो क्लब का गठन भी इसीलिए हुआ था कि जब बच्चे 19 साल, 20 साल, 22 साल के होते थे, गुट बना करके गलत संगत में पड़ जाते हैं। और लियो क्लब का मकसद ही था कि वैसे बच्चे जो अभी नए जीवन में उतरे हैं और उसको समय पर सही रास्ता दिखाने का काम हो, उसके लिए लियो क्लब का गठन किया गया था। और उसी के माध्यम से मैं जुड़ा, और उसमें कीर्त्यानंद श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े भाई, जो आज कोरोना काल के दौरान हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके साथ जुड़ रहे काम करने का अवसर मिला। 1999 यानी 19 साल को मैं पहली बार मैं रक्तदान किया था, और वहाँ से लगातार करवा बढ़ा, और धीरे धीरे आज 2024 यानी 25 साल आज हो गया मेरा रक्तदान के क्षेत्र में। आज 78वां यूनिट को रक्तदान किया, और मात्र 22 रक्तदान पीछे हैं शतक पुराने से। तो मुझे लगता है कि साल में अगर 4 बार देते हैं तो लगभग 4.5 साल के अंदर, यानी 4.5 साल के बाद हम लगभग 2030 तक शतक पूरा देंगे। और अपेक्षा भी यही है कि शतक पूरा करके इस रक्तदान के क्षेत्र में अपना एक पहचान जो है उसको बरकरार रखते हुए एक आंकड़ा तैयार कर ले, ताकि जीवन में एक उपलब्धि हो। तो रक्तदान के क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा कारण था लायंस क्लब और लियो क्लब के माध्यम से जुड़ना। रक्तदान के लिए कहा था लोग, जिसे भी कहा था कि आप चलिए ब्लड दे दीजिए, तो लोग के मन में एक भ्रांतियां होती हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो शारीरिक कमजोरी होगी, हमको कई तरह का नुकसान होगा। जबकि मेडिकली यह बात है, आप भी लोगों को प्रेरित करते हैं जब भी मौका मिलता है, किसी व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक मंचों से। कई बार अस्पताल में भी कार्यक्रम हुआ है, सदर अस्पताल में, जहां आप खुले मंच से बोले हैं कि आप रक्तदान कीजिए। तो आज निश्चित रूप से मोटिवेशन, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कीर्ता जी हमारे बीच नहीं है, उनके बाद आप हैं। तो रक्तदान के क्षेत्र में किस तरह लोग जागरूक हुए हैं गढ़वा में? रक्तदान के क्षेत्र में देखिए, रक्तदान के क्षेत्र में जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे मास्टर जे6 की तरफ से एक उपाधि दिया गया, मास्टर लेवल मोटिवेटर पलामू उपमंडल का।
बहुत खुशी हुई कि मोटिवेटर रक्तदाता के बाद हम मोटिवेटर बने और हमको रांची बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा बात जो लॉक हो गया, आज भी लॉक है, कि रक्तदान के लिए एम फैक्टर को पकड़ना है। अगर एम फैक्टर पकड़ते हैं, इंग्लिश का एम, तो आपको रक्तदान में कहीं कमी नहीं होगा। तो इसमें एम में बताया गया आपको सबसे पहले एम फॉर माँ, मदर, एम फॉर मास्टर, शिक्षक, एम फॉर मिनिस्टर, एम फॉर एमएलए, एम फॉर मुखिया। जितने श्रेणियां थी ना, जितने संख्याएं थी एम फैक्टर का, तो उसमें आप देखे होंगे माँ, अगर हर माँ अपने बच्चों को बचपन से प्रेरित कर दे तो पूरा एक पौधा खड़ा हो जाएगा रक्तदान का 18 साल के बाद। उसी तरह मास्टर के पास बहुत बड़ा भी होता है छात्रों का, जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, अगर वो मोटिवेट हो जाए तो सारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो उसी तरह एमएलए का अपना कार्यकर्ता होता है, मिनिस्टर का अपना कार्यकर्ता होता है, मुखिया का अपना कार्यकर्ता होता है। इस तरह कई सारे एम फैक्टर थे, जो अगर रियल में थे, अगर एम फैक्टर काम कर जाए तो रक्त की कमी नहीं होती। तो मैंने भी उसी मकसद को पूरा किया। सबसे पहले हम महिलाओं को प्रेरित किए, घर के अपने बच्चों, अपने घर की महिलाओं को पहले प्रेरित किया, फिर अपने मोहल्ले के महिलाओं को प्रेरित किया, फिर गढ़वा में लोगों को द्वारा लगा कि सब कुछ दे सकता है तो हम भी दे दें। धीरे धीरे महिलाएं भी गढ़वा में प्रेरित हुई। विभिन्न पंचायतों में गया, बरवाडी गया, बरडीहा गया, बिशनपुरा, नगर, मछियाओं जैसे क्षेत्र में 25 यूनिट 30 यूनिट ब्लड मुखिया दो के द्वारा रक्तदान कराया। SIS बेलचंपा में किया। इसी तरह से लगभग सब जगह टच किया और मोटिवेशन खूब किया। और मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण था कि मैं खुद रक्तदाता था और रेगुलर 3 महीना में देता था, तो लोगों को प्रेरित करने में बहुत आसानी रहा। और आज ये स्थिति है कि आज कंपटीशन है रक्तदान का कि हम कितना करा ले, हम कितना करा ले। तो एक सुखद अनुभव है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमी है। कृत्यानंद श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच नहीं है, उसकी कमी कोई पाट नहीं पाएगा, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था रक्तदान। बाकी जितने भी समाजी हम हो चाहे कोई और हो, जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, उनका कुछ और भी काम है, उस अपने काम के बीच ही रक्तदान को करते हैं। लेकिन श्री किशोर के कृत्यानंद श्रीवास्तव जी का एक ही लक्ष्य था कि सिर्फ हमको रक्तदान करना है। इसके लिए उन्होंने अपना समाज, अपना व्यापार, अपना परिवार सबको लगभग त्याग दिया था और एक ही लक्ष्य रखा था रक्तदान। उनके जाने के बाद निश्चित रूप से थोड़ी सी समस्या अभी भी रक्तदान की है, अनवरत जो होना चाहिए नहीं है। और अभी सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारे डॉक्टर मुरली साहब हैं, डॉक्टर यासीन साहब हैं, JP सर है, तो इन लोग, विनोद कमलापुरी जी हैं। तो एक सीनियर विंग आज के डेट में बहुत अच्छा मोर्चा संभालेगा, जिसका आज ही के दिन जो आप इंटरव्यू लेते, आज रंका सामुदायिक केंद्र में सारे हमारे अभिभावक के रूप में गए थे। यूथ तो बहुत कम थे, लेकिन अभिभावक थे। तो देख के प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को कि जब 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग आज रक्तदान के लिए रंका जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कृत्यानंद श्रीवास्तव जी का कमी को पूरा करने के लिए युवाओं को तो आगे आना होगा, निश्चय लाना होगा, युवाओं की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित हो। यस, लेकिन उसमें भी युवाओं को जिस तरह कृत्यानंद श्रीवास्तव ने सिर्फ एक मात्र लक्ष्य बनाया था, रक्तदान में आज के डेट में कुछ कमियां भी हुई है। हमें लगता है कि रक्तदान को अखबार से बाहर रखना चाहिए, सोशल मीडिया से बाहर रखना चाहिए, आपका सो सामाजिक होना चाहिए। अभी कुछ लोग उसको यूज दूसरे तरह से कर रहे हैं, जिसका आंशिक असर पड़ रहा है, लोगों के बीच नेगेटिविटी आ रहा है। ये सब फोटो खिंचवाने के लिए रक्तदान होता है। कृत्यानंद श्रीवास्तव के दौर में नहीं था, लोग मानते थे कि रक्तदान देने से पुण्य होता है। तो मेरा ये शिकायत भी और मेरा सुझाव भी है कि रक्तदान को समाज से सिर्फ जोड़ा जाए, उसको व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने के लिए न किया जाए, किसी समाज, किसी जाति से जोड़कर न किया जाए। एक बैनर ऐसा बन जाए, अभी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा एक छोटा अनुभव बता रहा है। कल मैं रक्तदान के लिए किसी को फोन करता था, तो सिर्फ समाज सेवा और पुण्य कार्य के लिए लोग दौड़ जाते थे, और आज हम रक्तदान के लिए फोन करते हैं तो आज जाति देखा जाता है कि किस जाति के द्वारा बुलाया गया। तो आज के डेट में जितनी जातियां हैं, अगर अपना बैनर लगाकर रक्तदान कर रहे हैं, उसमें एक नकारात्मक छवि बना है कि मेरे जाति के लोग फोन करेगा तभी हम जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि इस समाज सेवा को, खासकर रक्तदान के क्षेत्र में, जाति और दल से ऊपर रख करके इस बात के लिए रक्तदान किया जाए कि हमें अपने जीवन का पुण्य कमाने के लिए, मरीज का जान बचाने के लिए, और अपना 16 जो टेस्ट होता है स्वास्थ्य जांच, उसको हम लोग 3 महीना में एक बार जांच करा लें। मात्र 3 केंद्र पर अगर बात हो तो निश्चित रूप से रक्तदान में फिर से लाइन लग जाएगा। लेकिन थोड़ी सी अभी नकारात्मक छवि बनी है कि जाति के बैनर तले, दल के बैनर तले, व्यक्ति विशेष के बैनर तले, अपने नेताओं के बैनर तले ही देंगे, दूसरे के सामने पर नहीं देंगे। भले मरीज, डिलीवरी पेशेंट मर रही हो, वो किस दल का व्यक्ति फोन किया इस पर डिपेंड हो, किस समर्थक का फोन आया उस पर डिपेंड हो। तो हमें लगता है कि ऐसा जो छवि बना अभी फिलहाल
अतिशयोक्ति नहीं, मैंने रक्तदान का काफी मोटिवेट किया है और उतरते भी देखा है, चढ़ते भी देखा, फिर थोड़ा देर के लिए उतरते देखा है। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ऐसा बैनर बना है जहाँ न दल है न जाति है, वहाँ सिर्फ एक पुनीत कार्य है। क्योंकि उसमें जितने भी कार्य कर रहे हैं उसमें 80 साल के ऊपर के अभिभावक है जिनका कोई लक्ष्य नहीं, उनका सिर्फ एक काम है कि रक्तदान के माध्यम से मरीजों की जान बच सके। बहुत बहुत बधाई, साथ ही सराहना भी कंजन जी। निश्चित रूप से पुनीत कार्य है और आपने बहुत बड़ी बात कही। जातिगत भेदभाव न तो समाज सेवा में होनी चाहिए, न तो दान की प्रवृत्ति में होनी चाहिए। आम आप कहीं बैठे रहते हैं, कोई व्यक्ति कुछ मांगने आ जाता है, गरीब है, सहाय है, तो वहां पर हमको यह नहीं पूछना है क्या मेरी जाति से हो, किस जाति से हो। हमें दान देना है, हमें सहयोग करना है, हमें समाज की सेवा करना है। समाज के पीड़ित, समाज में दबे कुचले लोग की सेवा करने समाज सेवा का धर्म होता है। अब जहां बात रक्तदान की है, तो किसी के रंगों में दौड़ने का वो मौका मिल रहा है आपके खून को, तो फिर जाति के बाद पूछना क्या। आप निश्चित रूप से रक्तदान करें और यही एक परम धर्म भी है। धन्यवाद।